हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में जो है अपना रिंग को डिस्कस किया था कि ठीक है, पिस्टन रिंग क्या काम करते हैं, पिस्टन रिंग किस तरह से काम करते हैं, पिस्टन रिंग कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, रिंगों के बारे में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल बता दी थी। ठीक है, कि कौन सा रिंग किस काम के लिए होता है और कौन सा रिंग किस मेटल का बना होता है। ठीक है, तो चले आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिंग रिंग की क्लियरेंस। ठीक है, रिंग की क्लियरेंस देखेंगे, रिंग को पिस्टन में बिठाने का तरीक़ेकार देखेंगे। ठीक है, और पिस्टन में रिंग को बिठाने का क्या तरीका होता है। ठीक है, पिस्टन के रिंगों का गैप कितना रखना चाहिए, पिस्टन के रिंगों का मुंह कहाँ होना चाहिए, कौन से रिंग को कहाँ रखना है हमने। ठीक है, किसका मुंह किस किस तरफ रखना है। ठीक है, तो चलाएं चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसे कि आपको पता है, मैं यूट्यूब पे आपको एक ऑटोमोबाइल का कोर्स करवा रहा हूँ। तो जो लोग काम सीखना चाहते हैं, जो काम सीख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो वो काइंडली मेरी वीडियोस को देखें, उनसे देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरी वीडियोस इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इंशाल्लाह आपको दोनों कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप पे ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिकल तो आता है लेकिन आपको थ्योरी नहीं आती। ठीक है, आपको चीज़ों की प्रॉपर मालूमात नहीं होती, आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस के ज़रिए जो है आपको प्रॉपर थ्योरी भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको चीज़ का मालूम नहीं होगा, पूरी आपको डिटेल उसकी पता नहीं होगी, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा कि गाड़ी में मसले मसाइल क्या होते हैं, इंजन में क्या मसले मसाइल आते हैं और किस वजह से आते हैं। लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल तो आता होगा और थ्योरी भी पता होगी, तो आप इंशाल्लाह ताला आप इजीली काम कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, रिंगों की तरफ। तो आज हम बात करेंगे कि रिंगों को बिठाने का क्या तरीका है, रिंग का क्लियरेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अपना हम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रिंग हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ऑयल रिंग होता है और दो कंप्रेसर रिंग होते हैं। ठीक है, और दो कंप्रेसर रिंग में ये दोनों अलग अलग डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं डिफरेंट, वो मैं अपनी पिछली लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि इन दोनों रिंगों का काम क्या है। दो कंप्रेसर रिंग जो होते हैं, इन दोनों रिंगों का क्या काम है। ठीक है, दोनों रिंग किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ऑयल रिंग का क्या काम है। सही, ऑयल रिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सिंपल काम है, जस्ट खाली ऑयल के आपको बोर, आपके जो सिलेंडर बोर पे जो ऑयल होता है, सिर्फ उस ऑयल को साफ़ करने का काम करता है। ठीक है, और कंप्रेसर रिंग जो होता है, आपके इंजन का जो कंप्रेसर होता है, जो पावर स्ट्रोक पे जो आपकी जो पावर बनती है, या उस पावर को रोक के रखते हैं। ठीक है, सिलेंडर से जो है चैम्बर की तरफ नहीं आने देते, उस पावर स्ट्रोक पर उस पावर को जो है ये रोक के रखते हैं। ठीक है, तो जो पावर आपकी इंजन इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑयलिंग डिफाइन करूँगा। ठीक है, उसके बाद अपना क्या कहते हैं, अपना आप उसके बाद जो है फिर मैं अपना कंप्रेसर रिंग आपको डिफाइन करूँगा किस तरह से। ठीक है, आप अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे अगर आपको मैं एक पिस्टन दिखाता हूँ, तो हर पिस्टन के ऊपर जो है साइज़ का लिखा होता है कि हर पिस्टन का कौन सा साइज़ है। ठीक है, कौन सा रिंग इस्तेमाल होगा पिस्टन में। सही, तो जो पिस्टन का साइज़ होगा आपने वही रिंग लेना है सेम। ठीक है, ऐसा ना हो कि 25 का पिस्टन है तो आप 50 के रिंग ले लें। ठीक है, वो नहीं लगेंगे पिस्टन के ऊपर। ठीक है, वो ओवर साइज रिंग हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो रिंग है आपके सिलेंसर सॉरी अपना पिस्टन पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो आपने रिंगों का सबसे पहले तो साइज़ देखना है, साइज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो पिस्टन का साइज़ है 25, 50, 100 स्टैंडर्ड, तो आपने स्टैंडर्ड 25, 50, 100 वही आपने सिंपल रिंग लेने हैं। ठीक है, दूसरे रिंग आपने नहीं लेने। ठीक है, और उसके बाद सब फिर आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले जो है रिंग बिठाने से पहले पिस्टन पे रिंग बिठाने से पहले सबसे पहले आपने रिंग का क्लियरेंस चेक करना है। ठीक है, क्लियरेंस चेक करने का क्या तरीका है, चलाया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जिस तरह आपको पिक्चर नज़र आ रही है, आपने देखा होगा ये इस तरह से रिंग इसमें बिठाया हुआ है ऑलरेडी। सही है, रिंग बिठाने के बाद इसका ये क्लियरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्लियरेंस चेक करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने एक रिंग लेना है। रिंग लेके आपने सिंपल उसको जो है अपने सिलेंडर बोर के अंदर पहले बिठाना है अपने हाथ से बिठाने के बाद फिर आपने जो है उसको इससे पिस्टन की मदद से थोड़ा सा रिंग को अंदर प्रेस करना है। ठीक है, जब पिस्टन की मदद से अंदर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह आपके रिंग के अंदर गैप आ जाएगा। ठीक है, रिंग इसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, रिंग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सही बैठा हो, चारों तरफ से बिल्कुल सही बैठा होना चाहिए। ठीक है, रिंग में कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से भी अगर आपका रिंग होगा तो वो प्रॉपर आपको गैप सही नहीं बताएगा रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इस तरह से रिंग को बिठा के आपने गेज लेना है 0.04 मिलीमीटर का। ठीक है, चलाए मैं आपको गेज दिखाता हूँ कौन सा है। ठीक है, ये आपने इस तरह का गेज ले लेना है। ठीक है, फ्लेयर गेज जिसे हम टैपेट भी करते हैं अक्सर। टैपेट ये इजीली हर वर्कशॉप पे मैकेनिक के पास अवेलेबल होता है। ठीक है, इसमें इतनी परेशानी होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपने ले लेना है 0.04 मिलीमीटर, यानी
1 मिलीमीटर से भी बहुत नीचे का गेज है ये, सही। तो 0.0 मिलीमीटर जो है ये हमारे इंजन का रिंग का क्लियरेंस होता है, ठीक है। ये जो क्लियरेंस जो आपको वीडियो में दिख रहा है, जो चेक कर रहे हैं, ये जो गैप होता है हमारा, रिंग को अगर लगाया जाए, लगा के जो गैप चेक किया जाता है, ठीक है, इस गैप की मदद से होता ये है कि आपकी रिंग जो है ना, अपना अगर ये गैप नहीं होगा आपके इंजन में, ठीक है, अगर ये रिंगों में गैप नहीं होगा तो आपके रिंग टूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मूवेबल रिंग होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन रिंगों के अंदर, ठीक है। तो अगर ये गैप नहीं होगा, गैप नहीं रखेंगे, ये मुंह से मुंह मिला होगा, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपके रिंग या तो इंजन जाम हो जाएगा। अगर जाम नहीं होगा, अगर ज़बरदस्ती आप पिस्टन को चलाएंगे, पिस्टन को बिठाएंगे, ठीक है, तो वो आपका पिस्टन जो है, रिंग जो है टूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिंग जो है जिस तरह एक स्प्रिंग काम करता है, खींचता है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, फिर खींचता है, रिंग वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो ये भी एक इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एक नॉर्मल हद तक जो है ये खींचते हैं, अपना खींचते हैं, फिर उसके बाद जो है वापस कंप्रेस हो अपना अपनी जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है इसकी, ठीक है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये आपकी ये रिंगों के गैप से ही इसके अंदर कायम रहती है। अगर ये गैप नहीं होगा तो आपके रिंग तड़ में आ जाएंगे, यानी अकड़ जाएंगे और टूट जाएंगे, ठीक। तो ये गैप जो है पेट्रोल इंजन हो तो 0.04 मिलीमीटर होता है, और अगर डीजल इंजन हो तो यही गैप 0.06 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। 2 से 2.5 मिलीमीटर का फ़र्क होता है। बाज़ जगह रिंगों का गैप बहुत ज़्यादा भी होता है, जैसे बड़े इंजन होगा अपना, जैसे ट्रैक्टर, अपना ट्रॉलर के इंजन होगा, बड़े बड़े इंजन जो होते हैं जनरेटर्स के, अक्सर देखा जाए जो बड़े इंजन होते हैं तो उनका गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है बतौर छोटे इंजनों के, सही है। तो छोटे इंजन जो होगा तकरीबन आपके पास सुजुकी, टोयोटा, होंडा, करोला, ठीक है, गाड़ियाँ हो गई, शेज़ोर वगैरह, मज़दा वगैरह हो गया डीजल इंजन में, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका गैप यही आएगा अपना 0.04 मिलीमीटर, 0.06 मिलीमीटर। डीजल का 6 मिलीमीटर है और पेट्रोल इंजन का 0.04 मिलीमीटर। अच्छा, तीनों का गैप आपने चेक करना है, ठीक है। दोनों कंप्रेसर रिंग हो गए, ठीक है, 2 कंप्रेसर रिंग हो गए, 2 कंप्रेसर रिंग और 2 ऑयल रिंग हो गए, ठीक है। दोनों का, चारों का आपने गैप चेक करना है, चारों का गैप सेम ही होना चाहिए, ठीक है। इनमें कोई गैप में चेंजेस नहीं होता कि कंप्रेसर रिंग का गैप अलग हो पेट्रोल, और कंप्रेसर रिंग का गैप अलग हो और जो है अपना ये ऑयल रिंग का गैप अलग हो, ठीक है। कोई अलग गैप नहीं होगा, ठीक है, चारों का जो है गैप सेम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपने रिंगों में रिंग में आपने रिंगों का ख्याल रखना है साइज़ का, कि जो पिस्टन है आपके पास उसी साइज़ के रिंग हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ख्याल रखना है रिंगों के क्लियरेंस का, ठीक है। क्लियरेंस आपने पिस्टन पे रिंगें बिठाने से पहले आपने अपना क्लियरेंस चेक करना है, ठीक है, कि आपका क्लियरेंस कितना है रिंगों का, ठीक है, गैप कितना है, सही है, सिलेंडर बोर में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 0.04 मिलीमीटर पेट्रोल और 6 मिलीमीटर जो है डीजल का होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाए रिंग बिठाने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। जैसे आप सबको मालूम है हमारा ऑयल रिंग 3 रिंगों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक ऑयल रिंग की जाली होती है और 2 ऑयल रिंग होते हैं जो कि इस जाली को होल्ड करके रखते हैं, अपना जाली को रोक के रखते हैं पिस्टन पे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले चले मैं आपको बताऊँ बिठाने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने पिस्टन की जाली लेनी है, ठीक है। पिस्टन की जाली को जो है कुछ इस तरह से आपने सबसे पहले पिस्टन पे बिठा लेना है, ठीक है। जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये देखा आपने, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, पिस्टन की जाली, ऑयल रिंग की जाली ली, इन ऑयल रिंग की जाली को इन्होंने बिठाया पिस्टन पे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी जो जाली होती है इसमें एक हल्का सा ना उभार होता है, हल्का सा उभार होता है, या हल्की सी कॉलर बनी होती है। तो वो कॉलर इसलिए दी जाती है ताकि जो आप अब जो पिस्टन की रिंग की जाली के ऊपर जो आप दूसरे रिंग बिठाएंगे ऑयल रिंग, ठीक है, तो वो जो रिंग होते हैं ऑयल रिंग, वो इस उभार की मदद से इसकी जाली को पिस्टन के अंदर रोक के रखते हैं, ठीक है, सही। तो सबसे पहले आपने जो है अपना जाली लेनी है, ठीक है, पिस्टन की अपना ऑयल रिंग की जाली लेनी है। सबसे पहले आपने जाली बिठानी है, जिस तरह आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इस तरह आपने जाली बिठानी है। और जाली में बिठाते टाइम आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, जब आप जाली बिठा देंगे तो ये इसका मुँह चेक कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह आपको ये गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये गैप आप यहाँ पे जैसा भी आपको दिख रहा है, ये गैप आपने चेक करना है। ये गैप बिल्कुल इस तरह से आमने सामने इसका रिंग का मुँह हो, ठीक है, ये जो गैप है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, इसके जाली का आपने गैप चेक करना ही नहीं करना, ठीक है। इसका जाली का गैप नहीं चेक होता, क्लियरेंस चेक नहीं होता। जाली जस्ट सेम ऐसी होती है, एज इट इज़ आपने लेनी है और ऐसी बिठा देनी है। बस ये चेक करना है इसका मुंह के ऊपर मुंह ना चढ़े, ये मुंह बिल्कुल इसका इस तरह से मिला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है, फिर एक एक करके जो है आपने रिंग लेने, और इस तरह से आपने पहले आपने ऑयल रिंग बिठाना है, ऑयल रिंग के पहले अपने नीचे वाला ऑयल रिंग बिठाना है, फिर उसके बाद आपने ऊपर वाला ऑयल रिंग बिठाना है, ठीक है। ये दोनों रिंग आपके बैठ गए। इसी तरह जो है फिर अपने उसके बाद जो है कास्ट आयरन रिंग बिठाना है, और उसके बाद
स्टील रिंग बिठाना है। ऑलरेडी मैं रिंग की डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, कास्ट आयरन क्या काम करता है और स्टील रिंग क्या काम करता है, ठीक है। तो मेरी इससे पिछली वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियोज़ की लिंक डालता हूँ ऑलरेडी हर वीडियो में, तो जिसको मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल के इजीली देख सकता है नाम के साथ, ठीक है। तो आप जो है मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि रिंग की वीडियो मैंने 2 सेक्शन में बनाई है, ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो एक वीडियो में जो है मैंने प्रॉपर रिंग का रिव्यू किया है कि आपको रिंग किस तरह के रिंग होते हैं, कितने किस्म के रिंग होते हैं, रिंग कौन सा रिंग क्या काम करता है, ठीक है। तो वो पिछली वीडियो आप मेरी देख लीजिएगा, सही। और उसके बाद जो है अब जो है इस वीडियो में मैं आपको जस्ट खाली रिंग का क्लियरेंस और रिंग को बिठाने का तरीका बता रहा हूँ, तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ठीक है, सही। तो सिंपल है, ऑयलिंग आपने बिठाना है, पहले जाली बिठानी है, फिर उसके बाद जो है आपने दोनों रिंग बिठा देना है ऑयलिंग, ठीक है। उसके बाद अपने कंप्रेसर रिंग बिठाना है, ऑयलिंग। अच्छा, कंप्रेसर रिंगों में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले कि आपने दोनों को चेक कर लेना है। इसमें आपका एक स्टील होता है और एक कास्ट आयरन रिंग होता है, ठीक है। दोनों को आप हाथ में लेके चेक करेंगे तो एक में लचक ज़्यादा होगी, हार्डनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, और एक में हार्डनेस कम होगी। जो कास्ट आयरन आपका रिंग होगा उसमें हार्डनेस कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो कास्ट आयरन होता है, ठीक है। और क्योंकि जो स्टील रिंग होगा उसमें लचक ज़्यादा होगी, यानी उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो जिसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी, बाज़ जगह कलर का भी फ़र्क आता है, ठीक है। बाज़ जगह दोनों कार्बन रिंग जो होता है ब्लैक कलर में आता है और स्टील रिंग जो होता है वो आता है स्टील कलर में आता है, ठीक है। लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है कि दोनों को कलर किया होता है, ब्लैक कलर दिया होता है, तो ठीक है। तो आपने उन दोनों रिंगों में ख्याल रखना है कि ऊपर कौन सा रिंग आएगा, नीचे कौन सा रिंग आएगा, ठीक है। ऊपर जो है आपने स्टील रिंग बिठाना है, ठीक है। उससे नीचे जो है आपने कास्ट आयरन, सबसे पहले कास्ट आयरन बिठाना है, फिर उसके बाद आपने स्टील रिंग बिठाना है, ठीक है। ऑलरेडी प्रॉपर डिटेलिंग की मेरी दूसरी इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है, स्टील रिंग और कास्ट आयरन रिंग दोनों क्या काम करते हैं। लेकिन फिर मैं आपको एक छोटा सा बताया था, लेकिन प्रॉपर रिव्यू अगर डिटेल आपको चाहिए तो पिछली वीडियो आपको मेरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। स्टील रिंग आपका काम ही करता है कि स्टील रिंग जो आपके कार्बन सिलेंडर बोर्ड के ऊपर जो कार्बन जमा होता है उस कार्बन को साफ़ करता है, ठीक है। और कास्ट आयरन रिंग आपका काम ये करता है, कास्ट आयरन जो है आपके सिलेंडर को पॉलिश करता है, ठीक है, आपके सिलेंडर को चिकना रखता है, सही है। और ऑयल रिंग का काम ये होता है कि आपके बोर पे जितना ऑयल होता है वो उस ऑयल को वापस ऑयल रिंग की मदद से, पिस्टन जो है ऑयल रिंग की मदद से ऑयल को सारा नीचे लेकर आता है, जो कि आपके चैम्बर में आ जाता है, ठीक है। तो चलें, मैंने रिंगों का आपको बता दिया, रिंग आपको कैसे बिठाना है। अब मैं आपको बताता हूँ गैप का, ठीक है। आपको सॉरी, गैप मैंने आपको बता दिया, क्लियरेंस कितना रखना है, बोर में क्लियरेंस किस तरह से आपने इन रिंगों का चेक करना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इनके मुँह किस तरह रखने हैं। तो रिंगों को बिठाने का कुछ तरीक़ेकार ये है, ठीक है, कि जैसे आपने देखा, मैंने आपको दिखाया ये रिंग बैठे हैं, ठीक है। जिस तरह से ये रिंग बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑयल रिंग का मुंह किस तरफ आएगा, ठीक है। जो हमारे जो ऑयल रिंग की जो जाली होती है उसका तो मुंह आप इजीली कहीं भी रख दें, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाली जो जाली है, इसका मुंह आप कहीं भी रख दें, इंजन के पिस्टन के चारों तरफ कहीं भी रख दें, कोई इशू नहीं। लेकिन जो होता है आपने ख्याल रखना पड़ता है ऑयल रिंग का, ठीक है। ऑयल रिंग का आपने क्या ख्याल रखना है, ऑयल रिंग का आपने गैप कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है। जिस तरह आप जैसे आपने जाली बिठाई, जाली के रिंग आपका, जाली के रिंग का मुंह कहीं भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ऑयल रिंग जो होते हैं, जो 2 एक्स्ट्रा इस पे रिंग होते हैं, आपने उसका रिंग उनका मुंह इस तरह रखना है कि एक का मुंह आपने रखना है इस तरफ, ठीक है। पिस्टन पिन के सीध में नहीं रखना, ठीक है। अक्सर कुछ कंपनियां जो हैं और कुछ जो गोरे हैं हमारे जिन्होंने इंजन बनाए, डिज़ाइन करे, वो ये कहते हैं कि पिस्टन पिन के बिल्कुल सेंटर में रखें हम ऑयल रिंग का मुंह। लेकिन आपने थोड़ा सेंटर में नहीं रखना, थोड़ा सा सेंटर से हटा के रखना है, क्योंकि सेंटर में रखने से अक्सर ये होता है, बाज़ लोगों की शिकायत ये होती है कि इंजन आपका ऑयल उठा लेता है जल्दी, ठीक है। आपका इंजन जो है जल्दी ऑयल उठा लेता है, तो वो ऑयल वो कुछ यूँ उठाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिस्टन के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आपका जो पिस्टन होता है, पिस्टन स्कर्ट के मुकाबले में, ठीक है, पिस्टन का ये जो स्कर्ट होता है, पिस्टन स्कर्ट के मुकाबले में जो है आपका ये वाला जो हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा अंदर से, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा ये कटा हुआ हिस्सा, तो यहाँ ज़रा गैप ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ ज़रा ऑयल ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ की तरफ इसका मुंह रखेंगे, ठीक है, तो ऑयल यहाँ से जल्दी उठाने के चांसेस होते हैं कि इंजन यहाँ से जल्दी ऑयल उठा लेगा। तो आपने थोड़ा सा पिस्टन पिन से जो है ना, थोड़ा सा आपने बस इस तरह से साइड में करके रख देना है, ठीक है। पिस्टन स्कर्ट पे भी ना आए, ठीक है, पिस्टन के यहाँ भी ना आए, ठीक है। ये जो पिस्टन बॉडी है, पिस्टन स्कर्ट है, यहाँ भी ना आए, और पिस्टन की पिन के मुंह पे भी ना आए। आपने थोड़ा सा, जैसे आपको सुराख नजर आ रहा है ये ऑयल का, ऑयल रिंग की तरफ, तो आपने थोड़ा सा यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा यहाँ कर देना है बस, ठीक है। पिस्टन पिन के साइड में कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपका ऊपर यहाँ से रिंग पिस्टन भले कटा हुआ है थोड़ा बहुत, या स्पेस हो जैसा भी डिज़ाइन होता है बाद पिस्टनों में, लेकिन ऊपर से आपका पिस्टन बिल्कुल राउंड अबाउट होता है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जस्ट मेरा थोड़ा सा आपको साइड में करने का मकसद ये था कि यहाँ जो ऑयल की ज़रा मिकदार ज़्यादा होती है तो यहाँ थोड़ी कम होती है,
ठीक है। तो यहाँ से आपके ऑयल चढ़ने के चांसेस कम से कम होंगे इंजन के ऊपर, ठीक है। तो एक का मुंह आपने इस तरह रखना है, पिस्टन पिन के थोड़ा सा साइड में करके रख देना है, ठीक है। और दूसरे का मुंह जो है सेम उस दूसरी साइड पिस्टन पिन की तरफ इस तरह साइड पे कर देना, ठीक है। अगर एक का मुंह इस तरफ है तो दूसरी तरफ जो है पिस्टन पिन की तरफ आपने दूसरे का मुंह भी बिल्कुल इसके आमने सामने इस तरह से रखना है। लेकिन एक का मुंह इधर आएगा तो दूसरे का मुंह इस तरफ आएगा, दोनों का मुंह आपने एक जगह नहीं रखना होगा, ठीक है। क्लियर है। आ जाए कंप्रेसर रिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा, कंप्रेसर रिंग को बिठाने का तरीका ये है कि कंप्रेसर रिंग के जो मुंह होता है, ये जो गैप होता है, ये कहाँ आएगा, एक का मुंह आएगा इस तरफ इस पिस्टन बॉडी की तरफ, ठीक है। और दूसरे का मुंह आएगा उस तरफ, ठीक है। यानी कैसे, एक का मुंह आपने ये रख दिया इस तरफ पिस्टन बॉडी की तरफ, दूसरे का मुंह रख दिया इस तरफ, ठीक है। ऊपर नीचे का कोई इशू नहीं है, इस भले नीचे वाले का मुंह यहाँ रख दें या ऊपर वाले का मुंह यहाँ रख दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बस दोनों के मुंह जो है बिल्कुल अपोजिट आने चाहिए, ठीक है। दोनों के मुंह एक तरफ नहीं आने चाहिए। अगर दोनों के मुंह एक तरफ होंगे तो आपके इंजन का जो कंप्रेसर है वो वीक होगा। तो दोनों के मुंह एक तरफ होने की वजह से होगा ये कि आपके इंजन का कंप्रेसर लीक हो जाएगा और जो कि फिर वो चैम्बर के अंदर आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट मुंह रखने का मकसद ये होता है ताकि एक रिंग जो है इस एक का मुंह जो होगा वो दूसरे वाले आपके रिंग का मुंह दूसरा रिंग उसके मुंह को कवर करेगा, यानी कंप्रेसर लीक नहीं होने देगा, ठीक है। एक रिंग का जो आपको मुंह रखा हुआ होगा, यानी एक का आपने इस तरफ रखा है तो एक का इस तरफ रखा है, तो जो दूसरे की गुलाई होगी नीचे वाले की गुलाई वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ एक तरह से सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट क्या बन जाएगी, अगर इनके ऊपर से कंप्रेसर लीक भी होता है तो यहाँ पे दूसरा रिंग उसको रोक लेगा, ठीक है। अगर यहाँ से कंप्रेसर अगर लीक होता है यहाँ ऊपर वाले रिंग के मुंह की तरफ से तो नीचे वाला रिंग उसको रोक लेगा, ठीक है। तो चारों रिंगों का मुंह मैंने आपको समझा दिया, डिफरेंस आना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए। ऑयलिंग का याद रखिएगा कि पिस्टन पिन के बराबर में आपने उसका रिंग का गैप रखना है, ठीक है। स्कर्ट पे नहीं आना है, ठीक है। पिस्टन की स्कर्ट बॉडी की तरफ आपने उसका गैप नहीं रखना, स्कर्ट से पहले रखना है, जैसे और स्कर्ट से पहले और पिस्टन पिन के बराबर में यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपने रखना है ऑयलिंग का गैप, ठीक है। और इसी के अपोजिट आपने दूसरे रिंग का रख देना है और पिस्टन स्कर्ट के जो है बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल सामने एक के इधर दोनों का सामने सामने जो है आपने इस तरह से रखना है गैप कंप्रेसर रिंग हो, ठीक है। एक का भले गैप इस तरफ आ जाए, एक का गैप इस तरफ आ जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जस्ट पिस्टन ये कंप्रेसर रिंग का मैं आपको बता रहा हूँ और जो है अपना पिस्टन कंप्रेसर रिंग का मैं बता रहा हूँ। ये कंप्रेसर रिंग की सेटिंग आपको बता रहा हूँ कि स्कर्ट की तरफ आप कंप्रेसर रिंग का मुंह रख सकते हैं, ठीक है। रिंग का सबसे पहले आपने रिंग चेक कर लेना है। रिंग का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि जो पिस्टन हो वही साइज़ का रिंग हो। फिर उसके बाद आपने क्लियरेंस को चेक करना है बोर में लगा के कि इसका क्लियरेंस कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने इजीली ऑयल रिंग को बिठाना है, ठीक है। ऑयल रिंग को जिस तरह आप बिठाएंगे, जैसे ये आपको इंजन में पिस्टन पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ऑयल रिंग कंप्रेसर रिंग, इन रिंगों के बिठा के आपने एक चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना है कि आप रिंग को बिठाएं और बिठा के जो है ना इजीली पिस्टन में घुमा के चेक कर लें कि इजीली मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, पिस्टन की हमने रिंगों की साइड पे भी चेक करनी होती है, ठीक है। जिस तरह ये रिंग है, ये रिंग लगा के एक गेज आपने लेना है 4 mm 6 mm का, ठीक है। 6 mm का गेज लेना है, इस तरह से गेज आपने लगा के चेक करना है। ये पिस्टन की साइड प्ले कहलाती है, ठीक है, ऊपर नीचे की प्ले, ठीक है। ग्रूव के अंदर की पिस्टन कितना रिंग आपका कितना लूज है, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है, कि अगर ये आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4000 भी होती है, 6000 भी होती है, 8000 मिलीमीटर 0.0 4 मिलीमीटर 0.0 अपना 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर तक ये होती है। डिफरेंट पिस्टन में डिफरेंट पिस्टन के हिसाब से होती है, ठीक है, ठीक है। तो 0.0 के हिसाब से आप इसको चेक करेंगे, 5 है 6 है 8 है 10 है, कितना मिलीमीटर है साइड प्लेट, ठीक है। साइड प्ले आपने लाजमी देखनी है। अगर साइड प्ले आप ना भी देखें तो आपने करना ही है कि इजीली पिस्टन में जिस तरह ये रिंग लगे, रिंग लगा के और एक हाथ से पिस्टन को पकड़ के आपने रिंगों को घुमा के गोल गोल घुमा के चेक करना है कि रिंग आपके इजीली पिस्टन के अंदर घूम रहे हैं या नहीं। अगर फंस रहे हैं तो देखना है आपने रिंग कहाँ फंस रहा है, कहाँ आपका रिंग जाम हो रहा है, क्यों जाम हो रहा है। ऐसा तो नहीं आपका जो है अपना पिस्टन का रिंग चौड़ा हो और आपका जो पिस्टन की झिल्ली है वो पतली हो, ठीक है। तो ये इसी सूरत में होगा, या तो रिंग आपके पास डिफरेंस होंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ का ख्याल और रखना है आपने, आखिरी बात बता दूं आपको कि जब भी आप रिंग बिठाएंगे रिंगों के ऊपर लिखा होता है कि टॉप साइड कौन सी है और बॉटम साइड कौन सी, यानी ऊपर कौन सा हिस्सा आएगा नीचे कौन सा हिस्सा आएगा पिस्टन, ठीक है। जैसे हर किस्म के पिस्टन पे अपना कंप्रेसर रिंग हो, दोनों कंप्रेसर रिंग हो, ऑयल रिंग हो, ऑयल रिंग पे बाज़ जगह मार्क नहीं होता तो कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपने देखना ही है कंप्रेसर रिंगों का लाजमी देखना है, कंप्रेसर रिंग आपने गलत नहीं बिठाने, ठीक है। कंप्रेसर रिंग अगर आप गलत बिठा देंगे तो आपके रिंग टूट जाएंगे, ठीक है, रिंग ख़राब होने का खतरा हुआ। तो जिस तरह ये लिखा हुआ है टॉप लिखा हुआ है तो आपने करना ये है, तो जैसे कि ये आपके सामने अब ये रिंग है, ठीक है।
तो ये जो टॉप साइड है इस पर लिखा हो, इस पर भी हल्का सा लिखा है टॉप, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जो टॉप साइड है, ये टॉप साइड ये ऊपर आएगी, ठीक है। ये रिंग पलट के नहीं रखेगा, ये टॉप साइड नीचे नहीं आएगी, ये टॉप साइड ऊपर आएगी, उसकी जो नीचे सादी साइड होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉप साइड यूँ लिखा जाता है क्योंकि आपके रिंग भी जो होते हैं, रिंग में कुछ बाज़ रिंगों में झुर्रियाँ बनी होती है, बाज़ रिंग जो होते हैं आपके थोड़ा सा कवर वाले होते हैं, जैसे कर्व होता है रिंग के अंदर जो है ना, एक तरफ से चौड़े होंगे, एक तरफ से अपना अंदर आते आते थोड़े से पतले होंगे, तो ये कर्व होता है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जो टॉप साइड, जो टॉप पिस्टन पे मार्किंग हुई भी होगी, टॉप साइड लिखा होगा, तो वो आपने ऊपर टॉप साइड ऐसे ही बिल्कुल लगाना है, इसको पलटना नहीं है कि ऐसा ना हो आप उल्टा कर दें और ये टॉप साइड जो है नीचे चली जाए, ठीक है। तो ये टॉप साइड जो है दोनों कंप्रेसर रिंगों पे बाकायदा लिखा होगा, अगर टॉप ना भी लिखा हो तो उन पर लिखा ही होगी, उनका अपना नाम, उनका ब्रांड का नाम लिखा होगा, तो वो ब्रांड का नाम आपने ऊपर रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। साइज़ का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल सेम साइज़ हो। क्लियरेंस का आपने ख्याल रखना है, बोर में चेक करके। गैप का आपने ख्याल रखना है पिस्टन बिठाने से पहले कि गैप आपने किस तरह से प्रॉपर रखना है, ठीक है। और गैप के बाद आपने टॉप साइड रिंगों की देखनी है कि टॉप साइड कौन सी है, ठीक है। और रिंगों का मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, ठीक है, डिटेल आपको मैंने वाज़ेह कर दी, सही। अगर मैं आपको एक और छोटी सी इमेज दिखाऊँ, देखिए इस तरह से 360 एंगल का हमारा अगर गोल राउंड अबाउट ये पिस्टन है 360 एंगल पे, ठीक है। इन्होंने इस तरह से तीन एक निशान लगा के इन्होंने ये रिंगों की सेटिंग बना ली। आप भी इजीली इसी तरह निशान लगा के रिंगों की सेटिंग बना के रिंग रख सकते हैं। मैंने आपको बताया, एक आपने जिस तरह ये निशान आ रहा है बॉस की तरफ रखना है, बॉस के बराबर में, और दो आपने आमने सामने रख देने हैं, ठीक है, पिस्टन स्कर्ट की तरफ, ठीक है। कोई इशू नहीं है, ऐसे भी चल जाएंगे, ठीक है। तो रिंगों को मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।